दर्शकों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं एक के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आम आदमी पार्टी में जाना चालू हो गया है। हम आपको बता दें कि कल जो है रोहतास नगर विधानसभा में एक और कार्यकर्ता जो कांग्रेस के दिग्गज कार्यकर्ता माने जाते हैं कुलदीप भाटी, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। अब ये पार्टी पॉलिटिक्स क्या एमसीडी के चुनावों को देखते हुए हो रही है, या क्या आम आदमी पार्टी किसी तरह से कांग्रेस प्रभावित क्षेत्रों में या कांग्रेस के उन व्यक्तियों को बुलाने की कोशिश कर रही है जिन्हें कहीं रिकॉग्निशन नहीं मिला, या जो चुनाव की दौड़ में शामिल थे उन्हें टिकट के लिए भी अप्रोच नहीं किया गया पार्टी की तरफ से। ऐसे कई कयास लगाए जाने। सुदेश जी मेरे साथ मौजूद हैं, लोकसभा प्रवक्ता का पद भी इनके पास था, और साथ ही आपको बता दें बहुत सक्रिय नेता हैं, एक दावेदार के तौर पर भी हम इन्हें देख रहे हैं यहाँ से। सुदेश जी, आप कैसे ले गए भाटी जी को वहाँ, बताइए। नहीं, भाटी जी को मैं नहीं ले गया। भाटी जी अपने काफ़ी दिनों से टच में थे, जो हमारी विधानसभा की पूर्व विधायक बहन सरिता सिंह जी हैं, महिला प्रभारी हैं दिल्ली प्रदेश की, तो उनसे काफ़ी टच में थे। काफ़ी दिनों से वो कह रहे थे कि मेरे को ज्वाइन करनी है, तो कल उनका जो भी शेड्यूल बैठा तो उन्होंने ज्वाइन के लिए कल कह दिया, तो आईटीओ मुख्यालय पर उनकी ज्वाइनिंग करा दी है। उनके साथ काफ़ी लोगों ने ज्वाइन करा, और खाली कांग्रेस के नहीं, जो नीतियाँ दिल्ली में चल रही हैं भाजपा की और कांग्रेस की, उनके विरोध में उनके कार्यकर्ता बहुत सारे टूट के आ रहे हैं। कल प्रदेश कार्यालय में जब हम यहाँ थे, केंद्रीय कार्यालय में, तो भाजपा के भी कम से कम ये लगा लीजिए कि कम से कम 8-10 जनों ने बीजेपी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। तो सभी पार्टियों को, जो लोगों का मोह भंग हो चुका है, जो लोग सच्चाई जान गए हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में सिर्फ काम की राजनीति चलेगी, सच्चाई की राजनीति चलेगी, ईमानदारी की राजनीति चलेगी, और जो लोग इस बात को समझते जा रहे हैं वो सब आम आदमी पार्टी में आते जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी परिवार भी उनका स्वागत कर रहा है। और ये बात हम पहले कह के कर रहे हैं कि ईमानदारी की, सच्चाई की और काम की राजनीति सिर्फ आम आदमी पार्टी करती है। नहीं, आप, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आम आदमी पार्टी का कैडर वो था गरीब। आपने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का भी वादा किया, मैंने देखा गोवा के भी प्रचार जो शुरू हुए तो बिजली फ्री की बातें की गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस के वोटर पर नज़र डाली जा रही है, कांग्रेस के हर उस व्यक्ति पर नज़र डाली जा रही है जो कि कहीं ना कहीं पार्टी ने जिसे औचित्य नहीं दिया? तो क्या ये रणनीति है केजरीवाल सरकार की कि हाँ भाई अब तो ऐसे वोटर को पकड़ेंगे हम लोग जिन्हें, जो अंडर एस्टिमेटेड थे? नहीं, ऐसा नहीं है मनीष जी। देखिए, आज से पहले क्या था कि नेता लोग कभी किसी को नहीं बताते थे कि उनका पानी फ्री है, उनकी बिजली फ्री है, उनका टेलीफोन का बिल फ्री है, उनका पेट्रोल फ्री है, उनकी गाड़ियों में डलने वाला पेट्रोल फ्री है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी ने आने के बाद लोगों को बताया कि आपका बिजली पानी भी फ्री हो सकता है। कभी कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई बिजली, अगर आप 10 यूनिट भी बिजली जलाएंगे और आप बिना पैसे के रह जाएंगे। दिल्ली सरकार ने तो पहली बार देश में एक नई राजनीति को आयाम दिया कि आप 200 यूनिट तक बिजली फ्री जला सकते हैं, 600 लीटर पानी पर डे आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। और यही इसी चलते हुए, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में ही जाके, उत्तराखंड में ही जाके घोषणा करी कि हम, जो हमारे पूर्ण राज्य हैं उनमें अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब चलिए ठीक है, मैंने मान लिया आप 300 यूनिट फ्री देंगे। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, राज्य का रेवेन्यू सिस्टम कैसे मैनेज होगा? आप 300 यूनिट बिजली फ्री दीजिए, आप सब कुछ फ्री दीजिए, वहाँ राज्य भी ऐसी। अभी हमने देखा हेल्थ व्यवस्था का क्या हाल था, इसके लिए केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं था। चलिए बैक टू द पॉइंट, नगर निगम में क्या फ्री देने वाले हैं आप? देखिए, नगर निगम के चुनाव जब आएंगे, घोषणा पत्र में जो भी पार्टी उसे अपनी घोषणा करेंगी उसे पूर्ण करेंगी। आम आदमी पार्टी आज इस चीज़ के लिए मानी जाती है कि अगर कोई वादा जिसने जनता से किया है तो उसे पूर्ण रूप से लागू करेगी। आप हेल्थ व्यवस्था की और रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको दोनों सवालों के जवाब बता देता हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने दिल्ली की सरकार को संभाला तो 33,000 करोड़ रुपये बजट था दिल्ली का। आज 67,000 करोड़ से ऊपर इसका बजट जारी है। तो रिवेन्यू इस तरीके से भी जनरेट किया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिन राज्यों में बिजली फ्री नहीं थी, 14-14 रुपये, 12-12 रुपये यूनिट का किराया लिया जा रहा था, क्या यूपी का पड़ोसी राज्य देख लीजिए, वहाँ हेल्थ व्यवस्था नहीं फेल हुई? क्या आप क्या कहते हैं, हरियाणा देख लीजिए, वहाँ नहीं फेल हुई? तो ये एक ठीकरा, ये प्रोपोगंडा बनाया जाता है, एक लोगों के मन को एक विचलित करने के लिए ऐसी बात की जाती है कि फ्री दे रहा है तो ये चीज़ इसलिए कोलैप्स हो गई। तो ऐसा नहीं है। फ्री से मेडिकल का ऐसा नहीं था कि मेडिकल सुविधाओं पे कोई फ़र्क था। आज भी दिल्ली में जो मेडिकल सुविधाएं हैं, की मेडिकल सुविधाएं हैं मनीष जी, वो मेडिकल सुविधाएं विश्व स्तरीय हैं।
और पूरे देश में सबसे ज़्यादा मेडिकल सुविधाएं दिल्ली में हैं। शिक्षा का जो मॉडल और जो मेडिकल का जो मॉडल दिल्ली से सरकार ने पेश किया है, पूरा देश आज उसे फॉलो कर रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मेडिकल जो सुविधाएं थी वो फेल हुई हैं। चलिए, मैं आपसे बिल्कुल लोकल स्तर पे सवाल पूछता हूँ। एमसीडी में क्या मिलेगा जनता को, बताइए। अगर एमसीडी में जनता आपको चुनकर भेजती है, एमसीडी में आप लड़ रहे हैं कि एमसीडी में भ्रष्टाचार बहुत है, केजरीवाल के पास अभी तक मैंने कोई देखा नहीं कि एमसीडी में कुछ है, कुछ कहने के लिए कि एमसीडी में हम ये करेंगे। क्या कोई बोर्ड तो लग नहीं रहा बाहर, ना होर्डिंग मैंने पोस्टर देखे। क्या करेंगे एमसीडी में? देखिए, आज 15 जुलाई है। आज से दिल्ली सरकार ने एक स्किल इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी चालू करी है। इसी तरीके से जब एमसीडी के चुनाव आएंगे तो एमसीडी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, अभी तो एमसीडी का नाम ही लोगों ने भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट रख दिया, महाचोर डिपार्टमेंट भी लोग कह देते हैं। तो उस चीज़ों को जब एमसीडी में ईमानदार सरकार आ जाएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो उसके बाद जो लोगों को पता चलेगा कि हाँ जी, वास्तव में जैसे दिल्ली बदली है ऐसे ही एमसीडी का भी विकास होगा और एमसीडी में जो भ्रष्टाचार है वो जीरो टॉलरेंस होगा। तो इसे जो है आप एमसीडी में भी, जब एमसीडी के चुनाव आएंगे तो उसमें घोषणा पत्र आएगा, इंतजार कीजिए आपको। तो क्या क्या आप सिर्फ एक फ्री की राजनीति देखना चाहते हैं या एक भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं? अगर भ्रष्टाचार भी एमसीडी से समाप्त हो जाए, लेंटर के पैसे लेने बंद हो जाएं, आप अपना छोटा सा एक बाथरूम भी बना रहे हैं तो उसके भी पैसे आपको देने पड़ रहे हैं, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। तो ये आपकी बचत ही है। तो एमसीडी का भी चुनाव आएगा, आम आदमी पार्टी की घोषणा पत्र आएगा, उसमें सारी चीज़ें होंगी। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ सुदेश चौधरी। इन्होंने कहा कि एमसीडी का जब घोषणा पत्र आएगा तो उसमें हमारे पास सारी चीज़ें होंगी, मुखपत्र होगा कि क्या क्या एमसीडी में करेंगे। आप देखते रहिए भारत।